Now we are going to learn about the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial क्या होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं? ओके, यहाँ से चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा। मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझना है जिसकी डिग्री 1। एक केस कोई ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया 2x + 4, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, अर्थात इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 दैट देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इसमें पुट करें और इसका रिजल्ट 0 हो जाए। क्या मतलब? x की ऐसी वैल्यू, x क्योंकि वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, तो ऐसी x की वैल्यू जिससे इस पॉलिनोमियल की 0 वैल्यू हो जाए तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैसे निकालते हैं? 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि क्या करते हैं उस केस में पॉली को इक्वल टू 0 कर देते हैं। टू फाइंड जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी पॉली का अगर जीरोस निकालना है तो हम उस पॉली को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। लीनियर की बात कर रहा हूं, ओके। ये वहां जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में x की वैल्यू -2 आ गई। तो अगर x -2 इसमें पुट करता हूं तो देखते हैं क्या आती है वैल्यू। x की जगह इफ x इज इक्वल टू -2, तब x की जगह -2 पुट करूंगा तो बनेगा 2 * -2 + 4। 2 * -2 is -4 + 4 that is 0। therefore the poly value is 0। इस पॉली की वैल्यू 0 हो जाती है जब -2 पुट करता हूं, तो -2 इज रेफर्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप 0 की डेफिनेशन यहां से क्लियर होनी चाहिए। ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो पुट की जाए और पॉली 0 हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसपे चैप्टर सेकंड टिका है पूरा 90% में, बोला चैप्टर सेकंड इसी पे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल आपके दिमाग में है, अभी मैंने पिछले सेशन में दिया था, कौन सा? एक बहुत सिंपल सा ले लो जो नॉर्मली हर क्लास एक क्लास में बच्चा कैसा जो वो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका 0 कैसे निकालते हैं? लीनियर में आपने देखा एक वैल्यू, अभी मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल का केस लिया था 2x + 4 और x = -2 पे इसकी वैल्यू 0 आई थी। आप पुट करके देखना क्या कोई और ऐसी x की वैल्यू हो सकती है जिसकी जो यहां पे पुट करूं, क्या ऐसा कोई x का और नंबर हो सकता है जो यहां पुट करूं और 0 आ जाए? नहीं होगा। इसकी भी एक थ्योरी चलती है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने जीरोस होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके 1 0। इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात करूंगा तो उसके 2 जीरोस होंगे क्योंकि इसकी डिग्री है 2। क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कितने होते हैं? 2। आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हुआ? टर्म का स्प्लिट 3 और 4 x² + 3x + 4x + है ना, तो x कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा x + 3 और 4 कॉमन निकलेगा x + 3, तो x + 3 कॉमन निकल गया यहां से, तो x + 3 और क्या बचा x + 4। 2 फैक्टर। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही फैक्टर तो इसलिए 1 0। यहां पे 2 फैक्टर तो 2 0 बनेंगे। और 2 जीरोस क्या होंगे? कुछ नहीं। अगर अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा इस x की कौन सी वैल्यू पुट करूंगी 0 हो जाए? कुछ नहीं, ये मैंने आपके सामने फैक्टर्स निकाल लिए। 2 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए क्वाड्रेटिक पर। अब इन लीनियर फैक्टर को अगर 0 पुट इक्वल टू 0 कर दूं, x + 3 = 0 कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। ओके, यहां पे x + 4 = 0 कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। अगर ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दूं तो देखते पॉली की वैल्यू क्या आती है? 0 ही आएगी। तो x की जगह आप -3 पुट करता हूं क्वाड्रेटिक में। if x = -3, if x = -3, then x की जगह -3 लिखूंगा तो -3 का स्क्वायर + 7 * -3 + 12। -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। 7 * -3 is -21
and plus 12. 9 plus 12 is plus 21 and minus 21, that is 0. सिमिलरली अगर आप x की जगह -4 पुट करेंगे तब भी 0 ही आएगा। और इन दो x के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसमें पुट करूं और ये 0 आ जाए। तो एक और टिप है, जिस डिग्री के जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही जीरोस होंगे। लीनियर है उसका एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक है उसके दो जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपने 9th क्लास में क्यूबिक के फैक्टराइजेशन सीखे थे, उसमें 3 फैक्टर बनते थे तो उसके 3 जीरोस होंगे। तो इनडायरेक्टली फैक्टर एंड जीरोस आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर रिलेटेड टू पावर। अगर पावर 1 है तो उसका एक फैक्टर होता है तो उसका एक जीरो होगा, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, उसके 2 फैक्टर होते हैं 2 जीरोस होंगे, पावर 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा, उसके 3 फैक्टर होते हैं तो 3 जीरोस होंगे। तो बेसिकली हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो रही है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे ही स्टार्ट हो रही है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस निकालिए, और जब पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं इनडायरेक्टली वो इन नंबर्स पे डिपेंड होते हैं। अभी बात करते स्टैंडर्ड फॉर्म से बात करेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा उसके जीरोस वैसे ही आएंगे, पर है तो क्वाड्रेटिक। यहाँ नंबर चेंज करूंगा तो ये जीरोस चेंज हो जाएंगे, है ना। इसकी जगह कुछ और दे दूं, इसकी जगह दे देता मैं सपोज -8, तो इसके जीरोस चेंज हो जाएंगे। जीरोस विल डिपेंड अपॉन दिस। इनको क्या कहते हैं, याद है स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज ax² plus bx plus c, जहां a b c नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं इनके, a b c आर द कोएफिशिएंट। तो ये सारे जीरोस a b c पे डिपेंड करेंगे। और जिस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने 3 फॉर्म बताए थे। पहला फॉर्म तो स्टैंडर्ड यही ax² bx plus c, दूसरा बनेगा ax² plus bx जिसमें c 0 हो गया, तीसरा बन जाएगा ax² plus c जिसमें bx 0 हो गया। तो यहां से अब चैप्टर अपना स्टार्ट होगा। पर इस टॉपिक का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कंक्लूजन क्या निकाला, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल तो 1 जीरोस, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, क्यूबिक है तो 3 जीरोस। अब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे हाउ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रिलेटेड टू कोएफिशिएंट, मतलब क्वेश्चंस में जो नंबर होंगे, कोएफिशिएंट होंगे, उससे कैसे रिलेट होते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। टू फाइंड जीरोस के बारे में तो हमने बात कर ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट एक सेशन पूरा अलग से है, उसमें मैंने स्प्लिटिंग सिखाई हुई है, तो उसको फॉलो करिएगा। यहाँ स्प्लिटिंग डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूंगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन इट्स कोएफिशिएंट नेक्स्ट सेशन। ओके।